अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, मैं आज का जो व्लॉग बना रहा हूँ बहुत इंफॉर्मेशन वाला और जो है ना अहम व्लॉग है, इसको कह लें कि इम्पोर्टेंट व्लॉग है। और इस टाइम मैं कॉलेज में ही बैठा हूँ, कॉलेज क्लासरूम में बैठ के व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको गाइड कर सकें कि आपने हाउ टू कम साइप्रस। ठीक है कि आपने किस तरह से आपने साइप्रस आना है। ये इस तरह का टॉपिक है कि हर बंदा मुझे कहता है कि इसके बारे में बताओ। इसको मैं इसलिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह हो गया और मैंने सारा प्रोसीजर अपना किया है, मुझे सारा तरीक़ेकार पता है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकता हूँ। तो बात यह है कि सबसे पहले इसमें ना 3 तरह से लोग आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स। एक आते हैं मैट्रिक बेस पे, एक आते हैं बैचलर पे, एक आते हैं फाउंडेशन पे और एक आते हैं मास्टर डिग्री पे। ठीक है, ये 4 तरह से लोग आते हैं। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ बताने लगा हूँ कि फाउंडेशन ईयर पे और डिग्री पे कैसे आते हैं। उसके अलावा जो मैट्रिक बेस पे और मास्टर लेवल पे कैसे आते हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आपके आर्ट्स में बैंड आते हैं 4.5, 5 से नीचे नीचे 4, 4.5, तो आप आएंगे फाउंडेशन ईयर में। ठीक है, और ये फाउंडेशन में आते हैं बच्चे और उसके अलावा डिग्री में भी आते हैं। तो अगर तो आपके 5 से कम बैंड आते हैं तो आप आएंगे फाउंडेशन ईयर में, और अगर 5 से ज़्यादा बैंड आते हैं आपके 5, 5.5, 6, 7 जितने भी आते हैं तो आप आएंगे डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एलिजिबिलिटी है जो, उसमें आपका जो लास्ट डिग्री होती है या इंटर होता है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, उससे कम है तो आप नहीं आ सकते। ठीक है, और वो ये लाजमी है कि 50% आपको नंबर चाहिए। गैप का कोई इशू नहीं है, गैप यहाँ पे सारा कवर हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को कि जो फाउंडेशन ईयर में आ रहे हैं। फाउंडेशन ईयर में आने से बेहतर ये है कि पाकिस्तान में ही आप जो है ना आप 70-80 हज़ार लगा के आइट्स कर लें। अगर यहाँ पे आते हैं तो वही आपको यहाँ पे समझे कि आपने 1 साल पूरा पढ़ के आइट्स ही देना है। ठीक है, और 4-4 दिन क्लासेस भी लेनी है आपको। ये जो है ना सख्ती भी करते हैं क्लासेस लेने में फाउंडेशन ईयर वालों को। डिग्री वालों की इतनी सख्ती नहीं करते, उनको जो है ना रिलैक्स रखते हैं ये। ठीक है, वो 3 दिन आते हैं वीक में, 2 दिन आते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। लेकिन फाउंडेशन ईयर वालों को वो कहते हैं कि 4 दिन मस्ट आपने आना ही आना है। ठीक है, और उसके लिए आपको बेहतर ऑप्शन यही है कि जो है ना आप कोशिश करें डिग्री में आए, और वही आप जो है ना यहाँ पे जो 12 लाख की आपने ये फाउंडेशन ईयर करना, उससे अच्छा ये है कि आप पाकिस्तान में 60,000 70,000 में जो है ना आइट्स क्लियर करके और यहाँ पे डिग्री में आ जाए। थोड़ा लेट आ जाए लेकिन डिग्री में आ जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ करने में 1 साल लग जाएगी और पाकिस्तान में आपको 1 से 2 माह लगेंगे। तो बेहतर ऑप्शन तो यही है कि आप डिग्री में आए। अगर बिल फ़र्ज़ के कोई कहता है कि बहुत ही को मजबूरी है वो आए, लेकिन फिर उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी कि यहाँ पे आपको इतनी जल्दी जो है ना तो ये पिंक स्लिप देते हैं फाउंडेशन ईयर वालों को। ठीक है, और इमिग्रेशन भी लेट करवाते हैं, और दूसरा आपको काम ढूंढने में बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप डिग्री में आ जाएं तो बेहतर है। और बाकी बजट की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ ना कॉलेजेस हैं वो तकरीबन 4,000 से लेके और 6,000 के दरमियान ही फ़ीस है। उससे ज़्यादा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की यहाँ पे फ़ीस ये जो है ना आप अब बिलफर्ज सारे रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर ली हैं। आपको सबसे पहले तो आइट्स आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपने कॉलेज चूज़ कर लिया। 4,000 से 6,000 की बजट के अंदर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब कौन सा कॉलेज बेस्ट है इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, कौन सा सिटी बेस्ट है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होगी। ठीक है, अभी सिर्फ मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कौन सा किस तरीके से आना है। ठीक है, और वो अभी मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन ईयर और डिग्री वालों के लिए। ठीक है, जो इंटर करके आते हैं, मैट्रिक वाले और मास्टर लेवल वालों के लिए एक अलहदा से प्रॉपर वीडियो आएगी। तो मैम इसमें यह है कि आपने आइट्स क्लियर कर लिया, आप आगे। ठीक है, आपने कॉलेज चूज़ कर लिया। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होते हैं वो एक पूरी लिस्ट है, आप जाके जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब मेन सवाल ये आता है कि किस कंसल्टेंट के थ्रू करें। भाई मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चूज़ करें, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो ये है कि क्योंकि हर कंसल्टेंट जो है ना अप्लाई करने से पहले अच्छा होता है
अप्लाई करके जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, मुझ समेत बाकी सब उसी कंसल्टेंट को गालियाँ भी दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छा यही, या तो आप खुद अप्लाई कर लें या फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें जो कि आपकी नज़र में इर्द गिर्द आपके दोस्त वगैरह गए हैं उसके थ्रू, उससे करें, ठीक है। और बाकी आपको जो है ना सारे मैंने बता दिए हैं कि आइट्स मेन चीज़ हो गई। उसके बाद आपकी डिग्रियाँ सारी मुफा से टेस्टेड हों, ठीक है, और फॉरेन अफेयर से और आईबीसीसी से, ठीक है। ये सारी आपने टेस्टेड करवानी है लाहौर से, ठीक है, पंजाब वालों ने, और कराची वालों ने मेरे ख्याल में, सिंध वालों ने कराची से करवानी होंगी, मतलब अपने मुतलका बोर्ड से आपने करवानी है, ठीक है, जो सभी आपका बोर्ड होगा। और उसके बाद आपने वही अपनी डिग्री जो है ना मुफा से भी करवानी है, वो टेस्टेड आपने करवा ली। उसके ऊपर एक्सपेंस कितना आता है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपका मैक्सिमम भी खर्चा आया ना 1 लाख आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, 1 लाख भी नहीं बुरा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ओपोस्टाइल करवाना है या आपने कराची कौंसलेट से करवाना है, वो अप टू यू। अगर तो आप कराची कौंसलेट से अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड कराते हैं, इसकी साइप्रस की कराची कौंसलेट है जो, वहाँ से आप कराते हैं, वो आपके 1000 या 1500 पर डॉक्यूमेंट लेते हैं और 8 डॉक्यूमेंट होते हैं टोटल। और उसके बाद अगर आप ओपोस्टाइल कराते हैं तो उसमें तकरीबन आपका 50-60 हज़ार रुपया ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ये है कि आपको यहाँ पे जस्ट 1 डे की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे लाइक यूके 6 माह 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट कितनी चाहिए आपकी, वही चाहिए जो एक्सपेंस होते हैं अगले, ठीक है, वो तकरीबन 25 लाख रुपए। और टोटल आपका ख़र्चा जो है ना यहाँ पे आने तक का, साथ लेके आने तक का 6000 से 7000 यूरो आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 7000 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 6000 यूरो ही आएगा। तकरीबन पाकिस्तानी आपका 25 लाख के आसपास इसका ख़र्चा आएगा। उसमें क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आप एक कॉलेज चूज़ करते हैं, ठीक है, और उसकी फ़ीस है 4000 से 5000 के दरमियान, ठीक है, वो तकरीबन आपकी बनेगी 12 से 15 लाख के दरमियान। उसके बाद आपका जो एक्सपेंस है आइट्स आपने किया 60-70 हज़ार रुपये आपने उसमें लगा लिए, और डॉक्यूमेंट आपने जो है किए वो तकरीबन लाख रुपये आपका उसमें लग गया। और उसके बाद आपने मज़ीद अगर आगे चलें तो आपने तकरीबन उसमें लगाए पैसे टिकट में, तकरीबन टिकट आपकी रिटर्न के साथ, कंफर्म टिकट रिटर्न के साथ करवाने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले तंग करते हैं, अगर इंडिया वाले हैं तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है कि वो जो है ना आपने तकरीबन 2 लाख की वो आएगी। और 2000 यूरो जो साथ लाने हैं ना, उसमें ये होता है कि 2000 यूरो साथ लाने होते हैं। उसमें से आते ही आपको तकरीबन हर कॉलेज का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि कईयों ने इनरोलमेंट जो होती है वो 500 रखी है, किसी की 1000 होती है, इतनी होती है, खाद को 1100 होगी। तो पीछे बचता बहुत कम है, 1000 यूरो में सर्वाइव अच्छे तरीके से नहीं होता। इसलिए कोशिश करें या तो पूरी पेमेंट पाकिस्तान से करके और फिर 2000 साथ लाएं, या फिर आ रहे हैं तो कम से कम 3000 यूरो लेके आएँ ताकि आप यहाँ पे आके कुछ कर सकें। तो बाकी जॉब के हवाले से भी मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। और 8 डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए उनकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा। और वैसे ही बता देता हूँ, आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो चाहिए, ठीक है, और मेडिकल आपको चाहिए। उसके बाद आपको मेडिकल के बाद बैंक स्टेटमेंट भी हो गया, मेंटेनेंस लेटर चाहिए बैंक का, और 5 हो गए। उसके बाद जो 2-3 मैं भूल रहा हूँ वो मैं जो है ना आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, वो आप पूरी लिस्ट एक चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई मज़ीद अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर लेना है। इंस्टाग्राम जो है ना वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा, ठीक है, और गुलज़ेब मीओ के नाम से ही है। और बाकी ये है कि आपने कंसल्टेंट के थ्रू भी करें तो आपको ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि कितने कितने पैसे लगते हैं। फिर आप कंसल्टेंट के थ्रू भी कर रहे हैं तो मसला कोई नहीं, क्योंकि वो अपनी 20-25 हज़ार फ़ीस ले जस्ट, ठीक है, और आपका अप्लाई करे। ये ना हो कि वो फ़ीसें ले रहा है आपसे तकरीबन 5-5 लाख इजाफी, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो ये है कि जो स्टूडेंट हम जैसे आ गए हैं इजाफी पैसे भर के आ गए हैं, लेकिन आप जो आ रहे हैं आप लोग ना भरें, आप कंसल्टेंट से पूछें जी भाई कहाँ कहाँ पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये सारी मैंने उम्मीद है आपको डिटेल से चीज़ें बताई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है मुझे बता दीजिएगा, मैं
अगली वीडियो में कवर कर दूँगा या फिर इधर कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूँगा। तो ये है कि अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक।